की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर वही भगदड़ वाली खबर, और इस बार भगदड़ उत्तर प्रदेश में हुई है बाराबंकी के अफसानेश्वर महादेव मंदिर में। आज सावन का तीसरा सोमवार, और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं भक्तों का किस तरीके का हुजूम रहा होगा। यहां सावन के तीसरे सोमवार को अफसानेश्वर मंदिर में भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत होने की खबर सामने आ रही है। करीब 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। जानकारी जो शुरुआती सामने आ रही है उसके मुताबिक रविवार की रात 2 बजे जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में अचानक करंट फैला और इसी वजह से यह हादसा हो गया। करंट फैला, लोग भागने लगे। भागने के दौरान लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे और एक दूसरे को कुचलते चले गए। बाराबंकी के डीएम हैं शशांक त्रिपाठी, उन्होंने जानकारी साझा की है। कुछ बंदर बिजली के तारों पर कूद गए थे, जिससे बिजली के तार टूटकर मंदिर परिसर में जो टिन का शेड श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाया गया था, तो वो टूटकर बिजली के तार उस टिन के शेड पर गिरे। टिन के शेड में बिजली के तारों से करंट फैला और इसी वजह से देखते ही देखते ये भगदड़। आपको याद होगा, बिल्कुल ऐसा ही हादसा कल ही तो हुआ है हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में। यहां करंट फैलने की अफवाह फैली थी और अफवाह फैलने के बाद मनसा देवी में हादसा हो गया था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस हादसे में गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि मंदिर में भारी भीड़ जुटने की वजह से हादसा हुआ, न कि करंट फैलने से। करंट फैलने की सिर्फ अफवाह थी। लेकिन सवाल ये कि ऐसे हादसों को क्या सिर्फ अफवाह के भरोसे टालकर जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? तो कल मनसा देवी और आज बाराबंकी अफसानेश्वर मंदिर में बाराबंकी में भगदड़ की वजह से यह हादसा हुआ है। 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई है। कल मनसा देवी में करंट फैलने की अफवाह थी, जिसके चक्कर में भगदड़ मची और ऐसी भगदड़ मची कि 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बाराबंकी में जो बीती रात हादसा हुआ है उसमें अब तक 2 श्रद्धालुओं की मौत, 29 के करीब श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, जख्मी बताए जा रहे हैं। और यहां बाराबंकी में जो हादसा हुआ है, भगदड़ की वजह करंट बताया जा रहा है कि साहब बिजली के तार टूटे थे, और वो बिजली के तार इसलिए टूटे क्योंकि अचानक से बंदर पहुंचे और बंदर जो हैं उन्होंने बिजली के तारों पर कूदना शुरू कर दिया। इस बीच मंत्री हैं सतीश चंद्र शर्मा, वो मौके पर पहुंच गए हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया है, सुना देते हैं आपको। सतीश शर्मा जिस वक्त हमारे साथ है। मंत्री जी, सुबह जिस तरीके से जो घटना हुई, अपने आप में लोग आस्था के से पूर्ण होकर के यहाँ पर आए थे, पर जो भगदड़ की स्थिति मची, अभी क्या स्थितियाँ हैं और अभी क्या कहेंगे? देखिए, बाराबंकी जनपद के अंतर्गत तहसील हैदरगढ़ में अफसानेश्वर महादेव शिव जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। लोग सोमवार को विशेष रूप से यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। रात लगभग 2:30 बजे अचानक एक तार टूटने से यहाँ पर 2 लोगों का जो है दुखद मृत्यु हुई है। 19 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल में वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और वो अपने अपने इलाज कराकर अपने घर जा चुके हैं। इस समय हम देख रहे हैं पूरी तरीके से लोगों का जो है सुगमतापूर्वक लोग दर्शन कर रहे हैं। और अभी हम लोग क्योंकि रात के 2:30 बजे की घटना है और बिजली जो ये तार था इसको हम लोग दिखवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर घना जंगल भी है और यहाँ पर जो है बंदरों का काफ़ी आना जाना रहता है, क्योंकि 2:30 बजे रात की घटना है। फिलहाल इस प्रकार की कभी पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। तो क्या घटना, जैसे ये तार कटने की सूचना, उसके बाद भगदड़ को लेकर के क्या स्थितियाँ उत्पन्न हुई? क्योंकि कल की जो घटना है, पर पुलिस प्रशासन के सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। तत्काल उन्होंने व्यवस्था को संभाला, किसी प्रकार की कोई भगदड़ यहाँ पर नहीं हुई। नहीं, तो ये जो 29 लोग घायल हुए वो भगदड़ के कारण ही घायल हुए, कैसे घायल हुए? नहीं, 19 लोगों का जो करंट की चपेट में आए थे उनको अस्पताल पहले सीएससी भेजा गया, सीएससी के बजाय उनको, उसके बाद सीएससी से ज़्यादातर लोग अपने घर चले गए थे। 4-5 लोग थे जिनका इलाज वहाँ पर जिला अस्पताल में चल रहा था, वो भी अपने सुरक्षित हैं, अपने घर भेज दिए गए हैं। तो अभी बिजली विभाग को कोई अलग से निर्देश भी आप लोग की तरफ से? सभी विभागों को निर्देश है कि यहाँ पर सुरक्षित और सुगमतापूर्ण लोग यहाँ पर दर्शन करें। इस प्रकार के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मृतक हैं उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त किया गया है और उसके साथ साथ जो लोग घायल हैं उनके जो है उत्तम स्वास्थ्य के लिए उनके द्वारा कामना की गई। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सतीश शर्मा जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि जो भी लोग घायल थे उनका इलाज हो रहा है और उसमें अधिकतर लोग अपने घर को वापस जा चुके हैं। 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और लोग दर्शन करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, बाराबंकी।
मंत्री को आपने सुना, अधिकारी को भी सुन लीजिए। बाराबंकी के डीएम है, कह रहे हैं बंदर तारों पर कूदे, तार टूटने के बाद टिन के शेड पर गिरा और इसी वजह से टिन शेड में करंट दौड़ गया और ये भगदड़ मच गई। सवाल यह है कि जहां पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहां पर बिजली के तारों को आखिर खुला क्यों छोड़ा गया? बाराबंकी के डीएम शशांक इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अभी की क्या स्थिति है? मौके पर आप मौजूद हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालु सारे दर्शन कर रहे हैं अच्छी तरीके से और कानून व्यवस्था की स्थिति भी सामान्य है। जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुखद है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन व्यवस्था को रिस्टोर करने के लिए सारे प्रयास किए गए हैं। और जो व्यक्ति थोड़ा बहुत जिनको करंट के झटके आए थे उनका चेकअप कराया गया सीएचसीज में सभी में, तो मात्र 5 लोगों को ऐसा लगा कि जो जिला अस्पताल रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ी है। जिला अस्पताल में भी अभी मेरी बात हुई है तो वहाँ पर भी वो 5 लोग सामान्य स्थिति में, तो उनके परिजन उनको अभी लेकर जा रहे हैं घर। बंदरों के उत्पात को लेकर के क्या कोई पहले से व्यवस्था नहीं की? क्योंकि जो कहा जा रहा है कि बंदरों ने ऐसा किया, क्या उसको लेकर कोई पहले? बंदर देखिए, यहाँ ये जनरली आप देखेंगे मंदिर परिसर में हर जगह बंदर रहते हैं और इस प्रकार की कभी दिक्कत आती नहीं है। एक माहौल रहता है हर मंदिर में, हर जगह आप देखेंगे बंदर रहते हैं, तो यहाँ कभी इस तरीके का आया नहीं है। बट आगे हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो शेड के ऊपर से कोई तार वगैरह ना जाने पाए, इसका भी हम लोग ध्यान देंगे। कोई अलग एहतियात बिजली विभाग को अब दिए गए हैं कि अब वो इसको लेकर के व्यवस्था कर? बिल्कुल, अभी जो भी तार हैं शेड के ऊपर उनको सबकी अभी तो पावर सप्लाई काटी हुई है और जैसे ही ये भीड़ कुछ कम हो जाएगी उसके बाद इनको वापस से एक बार व्यवस्थित करके ठीक किया जाएगा। और देखिए, मंदिर में जो श्रद्धालु मौजूद थे चश्मदीद के तौर पर, उनसे हमने बात की है। वो बता रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ है, सुनिए। शनेश्वर महादेव मंदिर, जहां आज बाराबंकी में सुबह भगदड़ जैसी स्थिति हुई और भगदड़ इस कारण क्योंकि जो करंट है वो उतर गया था और उस कारण कई लोगों को जो है उसकी चपेट में कई लोग आ गए थे। तमाम जो लोग मौके पर मौजूद थे उस वक्त वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई आपका? जी, मेरा नाम प्रियांशु सिंह जी। क्या हुआ था? लगभग 2 बजे 2 बजे जो यहाँ पर जो वायर है, तार है, वो कट हो गया, बंदर ने काट दिया और जो तार है 3 सेट पर गिर गया, जिससे करंट पूरे में फैल गया और कुछ लोगों की करंट लगने से डेथ भी हो गई, कुछ लोग घायल भी हो गए। भीड़ आज क्या रोज़ की अपेक्षा ज़्यादा थी? जी, आज पुष्प वर्षा होनी ऐसा था जब यहाँ पे पुष्प वर्षा? जी हाँ, पहली बार था यहाँ पुष्प वर्षा। ये पहला मौका था जो बाराबंकी में अवसानेश्वर धाम में पावन दृश्य देखने को मिलता। जो है पाइप लाइन जो प्लास्टिक इस पर डाल दी जाए या इसको प्लास्टिक से ढक दिया जाए, जिससे आने वाले समय में ऐसी दुर्घटना कभी ना हो पाए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद है और जरा विवेक से ही जान लेते हैं। विवेक, अभी की स्थिति यहाँ अवसानेश्वर मंदिर में कैसी बनी हुई है, जरा इसके बारे में बताइए। क्या अब श्रद्धालु पूरी सुविधा के साथ दर्शन कर पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं, अभी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। जिस दौरान ये हादसा हुआ उस दौरान लगभग 20 मिनट तक दर्शन जो है वो बाधित था। उस 20 मिनट बाद दर्शन सुचारू रूप से चल रहा। अब यहाँ तेज बारिश भी हो रही है, जिस कारण अभी श्रद्धालुओं की लाइन आपको यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। पीछे की तरफ में कुछ ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। यही वो जगह है जहाँ मैं एग्जैक्ट इस वक्त मौजूद हूँ और यही वो ऊपर तार है जिस तार को ये कहा जा रहा है कि बंदरों ने उस तार को बंदर इसके ऊपर कूदे और वो तार टूट गया, जिसके बाद ये जो टीन की शेड है और इसके बाद ये जो लोहे के जो रॉड लगे हुए हैं, इसी को पकड़ करके लोग जो है आगे की तरफ में बढ़ रहे थे। और जो लोग रेलिंगों में रेलिंग लाइनों में जो लोग लगे हुए थे और वो लोग जिन लोगों ने अपने हाथ से इस रेलिंग को पकड़ा हुआ था, उसी दौरान करंट उतरा और करंट के आते ही करंट का शॉक जो वो लोगों को लगा। प्रत्यक्षदर्शियों में कई लोगों ने बताया कि जैसे ही करंट का शॉक लगा लोग उछल के यहाँ पर गिरने लगे, क्योंकि 440 वोल्ट का जो करंट है वो इस लाइन से जा रहा था। इस तरीके की बात लोगों ने कही और इसके बाद ही लगभग 20 मिनट के लिए ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर जो दर्शन की जो चीज़ है वो रोकी गई थी और 20 मिनट के अंदर जो तमाम लोग घायल हुए इसके माध्यम से। बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, आवाज में दिक्कत आ रही है विवेक, बारिश की वजह से शायद। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो विवेक जो है वो वहीं मौके पर मौजूद है। एक तो वहाँ इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि अभी हालात पूरी तरीके से सामान्य है। एक बार